हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी हम चेक करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनमें क्या चेंजेस आए हैं और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग राइट नाउ किस वक्त की क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके। सो आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, सभी के लिए होने वाली है। और हाँ, आप सभी का थैंक यू कि आपने वो टाइमिंग को सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद करी मेरी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं करंट एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव द फर्स्ट चक्र। ठीक है, बॉटम से आता है डोर टू पर्सनल हीलिंग। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं उनकी फीलिंग्स को लेके। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ वेंड्स एंड द नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ओके, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स क्लियरली होंगे। बॉटम से आता है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन एंड 4 ऑफ कप्स। They want but get nothing. Okay. हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, राशि अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी राशि आती है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं। तो कार्ड्स तो हमने अभी तक लिमिटेड निकाले हैं, बट राशि अगर हम देखें तो सारी की सारी राशियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं, क्योंकि चारों एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो चारों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो अब हम इनको वन बाय वन क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड, डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में क्यों है, ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड, ये क्या कहना चाहते हैं 10 ऑफ सोर्ड से। ब्रेक थ्रू निकलना चाहते हैं व्यूअर्स 10 ऑफ सोर्ड से। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे वो आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से कन्फेशन में आना चाहते हैं कि आई एम फेसिंग, मतलब लॉट्स ऑफ पेन, बहुत सारा पेन, बहुत सारा ट्रोमा इनकी लाइफ में, स्ट्रेस इनकी लाइफ में चल रहा है और ये उससे निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। ये चाहते हैं अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना, यानी अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना। ठीक है, तो फर्स्ट का चक्रा भी यहाँ पर आया है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में व्यूअर्स, जो अगर हम देखें ना, बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुशी देती हैं, गम देती हैं, ये सब चीज़ें जिससे इंसान बहुत बेसिक लेवल पे कनेक्टेड होता है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स अभी फर्स्ट चक्रा पे अटके हुए हैं। ठीक है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, उससे आगे वो देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो उनको बेसिक खुशी जो इनकी लाइफ में चाहिए होती है, वही इनको नहीं मिल पा रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में डियर, जहाँ पे भी मैं हूँ, जहाँ पे भी, चाहे वो आपका पर्सन मेल हो फीमेल हो, बट दिस सेज कि नाउ आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आने लगा है कि जिसको मैं अपने लिए एक कंफर्टेबल लाइफ समझ रही थी या समझ रहा था, ठीक है, अब वो किसी के साथ में भी हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने
उस कंफर्टेबल लाइफ को पाने के लिए, है ना, मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, मैंने अपनी लाइफ में क्या खोया है। जैसे अपनी फ्रीडम खोई है, अपना आत्मसम्मान खोया है, ठीक है, अपनी खुशियाँ खोई हैं। मुझे लगा था कुछ एक लग्जेरियस लाइफ गिव मी, मतलब मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो एक आम इंसान को चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, एक क्या नज़र आता है, अगर देखो किसी को लाइफ में, तो यार इसके पास पैसा है, अच्छा घर है और गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो ठीक है, लाइफ इट्स ओके, बहुत बढ़िया लाइफ है उसकी। बट बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? बिहाइंड द सीन तो व्यूअर्स यहाँ पे स्ट्रेस चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। वो आपको ये कह रहे हैं कि जिस पिंजरे को, यानी जिस घर को या जिस इंसान को या जिस रिश्ते को ये सोच रहे थे कि ये इंसान मुझे वो कंफर्ट दे सकता है, हाँ कंफर्ट है इनकी लाइफ में। कंफर्ट क्या है भाई? बैठे बिठाए खाने पीने को मिल रहा है, अच्छे से अच्छा पहनने ओढ़ने को मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, बट वो क्या पैसा सच्ची खुशी दे सकता है? ठीक है, नहीं दे सकता ना। अगर इंसान आपको 4 बातें सुना रहा है और 2 रोटी दे रहा है, तो क्या वो कंफर्ट है? क्या वो सुकून की और आत्मसम्मान की रोटी है? नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है, ये अब अपनी पोटेंशियल समझ रहे हैं, ये अब अपनी ट्रू हैप्पीनेस इनकी कहाँ है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब जिस भी पर्सन से आप डील करें व्यूअर्स, यानी कहीं ना कहीं मे बी मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है ना, जिस पर्सन ने आपको मे बी दगा दिया या फिर आपको चूज़ नहीं किया या फिर आपके रिलेशनशिप से ब्रेकअप करके किसी और अनदर कनेक्शन में चले गए, तो समवेयर दे आर मटेरियलिस्टिक, है ना, मनी माइंडेड पर्सन थे वो। उनका माइंड ही एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर थिंकिंग जो कि करंटली चल रही है, एक दिखावे की दुनिया को अट्रैक्ट कर रही थी, है ना। तो वो दिखावे की दुनिया व्यूवर्स इनको वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे पाई और ये आज इनको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आपके पर्सन ने बोला कि मेरी लाइफ ना 10 ऑफ सोर्ड है, यानी कि अगर तुम पेन की इंतहा जानना चाहो तो मेरी लाइफ में वो इंतहा भी क्रॉस हो चुकी है, वो सीमा भी क्रॉस हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ में इतने पेन में हूँ, अगर तुम मुझे समझ लो, मेरी लाइफ में मैं इस पेन से निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मैं झटपटा रहा हूँ, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है, ठीक है। मुझे मेरी लाइफ में समझ में आ गया कि मैंने किस इंसान से रिश्ता जोड़ लिया। वो इंसान जो मुझे समझता नहीं, वो इंसान जो मुझे हर वक्त पोक करता है, मतलब पिन करता है, हर वक्त सुनाता है। कोई ना कोई तो है इनकी लाइफ में, कोई तो पर्सन ऐसा है इनकी लाइफ में जो इनकी इज्जत नहीं करता, जो इनको मतलब इनको अगर कुछ देता है तो उसके बदले इनका सुख चैन ले लेता है। तो ऐसी ज़िंदगी व्यूअर्स आपके पर्सन जी रहे हैं जहाँ पर ये अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा और अपनी एनर्जी से कम बैक करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, जैसे हर एक बंधन तोड़ देना है और अपनी लाइफ को फिर से बॉटम से, फर्स्ट चक्रा से स्टार्ट करना, यानी बेसिक से, है ना, ये बेसिक से स्टार्ट करने वाली एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या बोलता है आपके लिए यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो करंटली इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत ही पेन में है और फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे अपनी लाइफ को, अगर इनके हाथ में जादू की छड़ी हो ना, ये इजीली सब कुछ चेंज कर ले। बट कहते हैं इंसान के हाथों में जादू की छड़ी नहीं होती, जादू की छड़ी उसके कर्मा होते हैं, है ना। उसके कर्मा ही उसको अच्छी लाइफ या बुरी लाइफ दे सकते हैं, उसकी बुद्धि उसको अच्छी लाइफ या बुरी लाइफ दे सकती है। वो क्या चूज़ कर रहा है, वो क्या पाना चाहता है, इस पे उसका फ्यूचर डिपेंड करता है, ठीक है। सो पेज ऑफ सोर्ड डिवाइन एंजल बताएं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, ये पेज ऑफ सोर्ड को क्या बोलना चाहते हैं पेज ऑफ सोर्ड के थ्रू। पेज ऑफ सोर्ड प्लीज़ हेल्प करो, क्या मैसेज है आपका। पेशेंस, बर्डन, मोरालिटी, बॉटम से आता है फाइटिंग। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पेज ऑफ सोर्ड के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं कि अब वो इस कनेक्शन को लेके, मैं ये बोलूँगी समवेयर कुछ लोगों की लाइफ में ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि वो अपने डिसीजन को यहाँ पे सही करना चाहते हैं, जो डिसीजन उन्होंने उस वक्त लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन बोल रहे हैं कि यार मैंने बेसिक चीज़ों को देखा, मैंने अपनी लाइफ में
जैसे कि हर कोई देखता है, हर एक का जो ड्रीम होता है, मैंने वही सब चीज़ें मैंने भी सोची, बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि इस तरह की लाइफ को चुनने से, है ना, मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रेशर आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा कि मुझे मेरी लाइफ में खुद के हिसाब से जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज आपके पर्सन व्यूवर्स लिटरली यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फाइट हो कहाँ रही है, ये फाइट हो रही है इनके दिमाग में। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी इनकी लाइफ में ये सामने से किसी के साथ में फ़ाइट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है। हाँ, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, फाइटिंग नहीं कहूँगी, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बट वो आर्ग्यूमेंट भी ये कर नहीं पाते। ये जो पर्सन है आपके, ये ऐसी करंट सिचुएशन में है जहाँ पर ये इंसान को जो बोलना होता है ना, उस पे भी, मुंह पे भी ताले लग गए हैं। जैसे कि ये बोल नहीं सकते किसी को, क्योंकि समवन नो दी वीकनेस, कोई इनकी वीकनेस जानता है, कोई जानता है कि इस पर्सन ने उस पर्सन को या तो क्यों चूज़ किया, या वो इस कनेक्शन में क्यों है ना, या वो उन लोगों के साथ में क्यों है। ठीक है, तो समवेयर व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे किसी की बात मानने पे, यहाँ पे किसी के इशारों पे चलने पे यहाँ पे बहुत मजबूर है। और अपनी लाइफ में मजबूरी क्यों है व्यूवर्स इनकी, जैसे कि कहते हैं ना, एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर फैमिली, एज़ पर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इनको वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अगर वो ये चीज़ें ना करें, अगर ये वो चीज़ें ना करें, तो समवेयर अब इनको इस वक्त उन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। जैसे ये इस समय वो बर्डन फेस कर रहे हैं, वो बर्डन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, जो ये जिसे ये निकल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जिसे बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ, बट ये करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ सब चीज़ों को। मेरा भी मन करता है सीधे सीधे बोल दूँ, जवाब दे दूँ उन लोगों को कि जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही मैसेज मिल रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ की कहानी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अभी आपके लिए भी मैसेज है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए नहीं है, पर आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे मेरा भी मन है कि सीधे सीधे जवाब दे दूँ यहाँ पे कि तुम मेरी लाइफ में क्या कर रहे हो, और मेरी लाइफ में जो वो इंसान था उसने मेरी लाइफ में क्या किया है ना। ये कंपैरिजन आज देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। आज आपके पर्सन व्यूवर जैसे कि किसी को कड़क शब्दों में, बहुत ही जैसे कहते हैं ना, स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर बोल देना चाहते हैं कि यार तुम ना उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। जिस इंसान को मैंने कभी अपनी लाइफ से निकाल दिया, या उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, जिसको मैंने कभी समझा नहीं, आज वो इंसान मुझे तुम्हारे सामने कहीं ज़्यादा ऊंचा नज़र आ रहा है, और मुझे तुम लोग बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हें चुना, मैंने उसे नहीं चुना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी लाइफ को, या फिर तुमने मेरी लाइफ को क्या बना दिया, ये आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स जैसे बोल देना चाहते हैं, है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे स्पीकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, कि वो बोल देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनके साथ में जो हो रहा है ना, वो भड़ास निकालने वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि ये मतलब एक वक्त का या तो इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ऐसा बोल देने का। ठीक है, सही वक्त आए बोल दे, या फिर कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते करते भी इंतहा हो चुकी है। दो ही मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 4 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्या बोल रहा है। मैंने बोला था आपसे एक बात अभी कि ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होगी। तो 4 ऑफ कॉइन भी यहाँ पे वही चीज़ों को डिनोट कर रहा है, जैसे पैसा पाने के चक्कर में, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ पाने के चक्कर में ये किसी ऐसे रिश्ते के पिंजरे में बंद चुके हैं व्यूअर्स, जहाँ पे ये डर के साए में है। यहाँ पे पैसा तो है, बट कुछ भी 1% भी हैप्पीनेस नहीं है। दे वांट हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इनको मिल नहीं रही। ठीक है, ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है कि मेरी लाइफ में अगर तुम देखो तो सही, कार्ड्स भी क्या बता रहे हैं। वाओ, सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स जो कि एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बट ये उनको अचीव नहीं कर पा रहे। इनकी लाइफ में आज ऐसा फेज़ आ चुका है जहाँ पर इनको हर एक रिश्ता बेमानी लग रहा है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में शायद अब मुझे कोई समझने वाला, कोई मुझे प्यार करने वाला, ये रिश्तों के नाम पे जिसको मैं अपना कह सकूँ, ऐसा कोई बचा ही नहीं। ये इस समय लिटरली अगर देखा जाए बर्डन की एनर्जी में है, जहाँ पर इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि बस ज़िंदगी प्रेशर में ही कट रही है, चल रही है। और ये जस्टिस चाहते हैं, ये जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि कहते हैं ना,
अगेन एक डिसीजन लेना चाहते हैं इस एनर्जी से बाहर निकलने का। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं जैसे ये मुझे डिसीजन लेना है, मुझे 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 इस एनर्जी में नहीं रहना है, मेरे लिए जस्टिस मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये दे वांट जस्टिस, यहाँ पे वो एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है। और ये इसी कश्मकश में जैसे उस कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक क्यों बोल रही हूँ, वी हैव बिकॉज वी हैव अ डेविल एनर्जी ऑल्सो। तो कोई पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे है जो डेविल एनर्जी में है, इनके साथ में कार्मिक कनेक्शन हम बोलेंगे, कार्मिक हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ में इनकी मैरिज हो गई हो, ऑब्सेशन इन्होंने क्रिएट करके वो रिश्ता बना लिया हो, बट अभी इनको सबक मिल चुका है। और ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये बोल रहे हैं कि अब क्या करूँ मैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन से मैं कैसे डील करूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रही हो ना, यहाँ पे अग्नि परीक्षा की एनर्जी है, जैसे अग्नि जल रही है और पीछे भी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जैसे समवेर सीता जी की परीक्षा होती देखी थी ना हमने रामायण में, तो वैसे ही परीक्षा की घड़ी चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर इनको प्रूव करना पड़ रहा है, ठीक है, आपके सामने भी, कि अगर ये आपके सामने आते हैं तो क्या इनका मन फिर से नहीं बदलेगा, ठीक है। इनको जैसे खुद को साबित करना पड़ रहा है, दे हैव बीन, मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप व्यूवर्स कि ये इनके अंदर, इनके प्यार में कितनी शिद्दत है, ये कितनी प्योरिटी है, ठीक है, आपके लिए। तो मैं समवेयर देख रही हूँ जैसे इनको आपको भी अपना प्यार साबित करना पड़ रहा है, ठीक है। इनको दिखाना पड़ रहा है कि अगर मैं उस कनेक्शन से निकल रहा हूँ तो आप इनसे पूछ रहे हो जैसे कि अब क्या, कैसे मैं तुम पे बिलीव करूँ कि तुम मुझे फिर से वो धोखा नहीं दोगे, चीटिंग नहीं दोगे। मैंने सीता जी का एग्जांपल जब दिया तो उसको इस चीज़ से कोरिलेट मत करें, जस्ट एक सिचुएशन थी, वो अग्नि परीक्षा की घड़ी इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, वो अलग मैटर था, उसको इससे कंबाइन ना करें, ठीक है। सो लेट्स सी पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आ रहा है, पेज ऑफ वेंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आ रहा है। ओके, अवेयरनेस, लवर्स, पेज ऑफ वैंड वीवर्स यहाँ पर आपकी प्यार की तरफ दिखा रहा है, एक अवेयरनेस को, ठीक है। जैसे वो समझ पा रहे हैं कि अट्रैक्शन में और प्यार में क्या डिफरेंस होता है ना। किसी की तरफ फर्स्ट एक देखते ही अट्रैक्शन हो जाना, या उसकी बॉडी से ऑब्सेस हो जाना, या आप किसी को ऐसे ही देख के समझ लेना, क्या वो ट्रू लव होता है? नहीं। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं जैसे आज वो ऑब्सेशन से ऊपर उठ चुके हैं, वो एक अट्रैक्शन से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। उनको सिर्फ ऊपर की बॉडी से मतलब नहीं है, अब उनको ट्रू लव से मतलब है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है, और एक ऑब्सेशन या किसी को लेके जो जुनून होता है दिमाग पे कभी कभी चढ़ जाता है, वो क्या होता है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं जैसे कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ चुका हूँ, ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा प्यार किस लेवल का था, किस दर्जे का था, ठीक है। और जैसे कि वो बेवकूफ़ थे, इधर उधर भटक रहे थे, वो आपको यही बोल रहे हैं, जैसे खुद को ही बेवकूफ़ बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने चुना वो खुद चुना है, ठीक है। अब नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नाइट ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ वेंड्स, आइसोलेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे वही दिखा रही है। देखो 10 नंबर यहाँ पे कई बार आया है, 10 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड, अब ये 10 यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी आ गई। तो आपके पर्सन यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी के साथ कह रहे हैं जैसे कि इनको बहुत जल्दी ये फ्रस्ट्रेटेड है, इनके अंदर इतना गुस्सा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त कि ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। जैसे ये प्रेशर बर्दाश्त करते करते, किसी को बर्दाश्त करते करते अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और रोते रोते परेशान होते होते इतने ज़्यादा, मतलब अपनी लाइफ को देखते देखते इनका मानसिक संतुलन, जैसे कहते हैं ना, दिमाग हिल चुका है। तो यहाँ पे बस ये जो पर्सन, इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है कि अब वो ये रोना, अकेले में रोना और अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखना, ठीक है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी मुझे इससे निकलना है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं, मुझे कम बैक करना है, मुझे निकलना है बाहर। नाइट ऑफ वेंड्स यहाँ पे बहुत ही स्पार्किंग एनर्जी है, अगर आप देखोगे जैसे कि वो कहते हैं ना यलगार हो, मतलब अब करना है तो करना है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो ये आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुझे सप्रेशन नहीं चाहिए, मैं अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं अपने आप को, खुद को
जैसे ये कह रहे हैं कि नाउ आई वांट टू कम बैक, मुझे कम बैक करना है इस एनर्जी से, मुझे बाहर निकलना, मुझे तुम्हारे पास आना है। इस तरह की एनर्जीज गाइस मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए जस्टिस भी है। अब जस्टिस यहाँ पे वही है, डिसीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये जो पर्सन है अब ये सही डिसीजन लेना चाहते हैं एज पर मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस और एक्सपीरियंस बोल रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्सेशन नहीं बोल रहा आपको लेके। ठीक है, इन्होंने आपका कंपैरिजन किया है व्यूअर्स, इन्होंने समझ लिया कि भाई कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है, किसको चुनना चाहिए किसको नहीं चुनना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आती है। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक और कार्ड लूँगी आपके खुद के लिए। ठीक है, और एक यूनिवर्स की तरफ से भी लूँगी, सो डोंट वरी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके सेल्फ के लिए बताएं मेरे व्यूवर्स को सेल्फ के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। रिलीज, समटाइम द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ सिंपली लेट गो। आपको व्यूवर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, यानी लेट गो करने के लिए कोई ना कोई बात आपके मन में ऐसी ज़रूर है जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, जो आपको चैन से नहीं रहने दे रही है, जो आपके मन की शांति को ख़राब कर रही है। तो उस बात को लेट गो करो, उस बात को रिलीज़ करो, क्योंकि काम होना, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेंशनों को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है, जो भी बातें आपको परेशान करें उनको लेट गो करो। ओके, एक सेकेंड ज़रा। सो लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका और क्या संदेश है। पेज ऑफ कप्स, यू अट्रैक्टिंग लव। आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ एक लव वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, एक ऐसा लव, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कहीं ना कहीं मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हो, ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वही बोला जा रहा है कि जो टेंशनें हैं वो उसको लेट गो कर दो। इट्स टाइम फॉर अ लेट गो, क्योंकि टेंशन लेट गो होने का टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में। ये जो इंसान है, ये जो पेज ऑफ कप्स है, ये आपकी लाइफ में आ रहा है जैसे आपसे बात करने, आपको अंडरस्टैंड करने, आपको चीयर अप करने, आपको प्यार करने। ठीक है, आपका अकेलापन दूर करने, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में जो अभी अकेलेपन की एनर्जी में हो या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तो ये एनर्जी अब नहीं रहेगी। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, यू अट्रैक्टिंग पेज ऑफ कप्स, और ये बहुत ही बेसिक सी एनर्जी होती है लव को लेके, अट्रैक्शन को लेके। ठीक है, एक तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन को लेके, ये वो एनर्जी व्यूवर्स आपके लिए नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।